आज हम बात करने वाले हैं भाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में। जो कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स बचे थे कल के, लास्ट मैंने वीडियो जो डाली है उसके में थोड़े से टॉपिक जो बचे हुए हैं वो मैं बता देता हूँ। फिर आज हम चैप्टर 1 को पूरी तरह से ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन भाई पूछा जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्चुअल में होती क्या है। तो देखिए बेटा, मान लेते हैं आपके सामने बॉडी रखी हुई है। ये जो आपकी जो बॉडी है, इस बॉडी, ये कोई हमने बॉडी है, इसके अंदर जो इसकी सेंटर ग्रेविटी होगी, यानी कि जो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी, यानी कि जितने भी ये छोटे छोटे आपको W1 और W2 और इस तरह के सारे जो छोटे छोटे वेट दिख रहे हैं, यानी कि किसी बॉडी के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, उनका जो वेट होगा और उनका जो एल्जेब्रिक सम होगा वो इसके सेंटर पर क्या होगा। एल्जेब्रिक सम का मतलब है कि अगर एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा, तो आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो अगर W1 प्लस है तो W2 माइनस है, तो इस तरह से आपस में जाके कैंसिल हो जाएंगे। तो इनका जो एल्जेब्रिक सम माना जाएगा वो 0 माना जाएगा। और इसका सारा का सारा जो वेट होगा, इन सभी का सारा जो वेट होगा वो एक पॉइंट पर, जो आपका ये W दिखाई दे रहा है, इस पर फोकस किया जाएगा। क्लियर हो गई आपको बात। चलिए अगले टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में समझ लीजिए। देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या लिखा हुआ है। मैं द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज द पॉइंट about which the algebraic sum of the moments of weight of all particles constituting to the body is 0। यानी कि जितने भी मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर, मैं दिखा देता हूँ। जितने भी ये वेट हैं, इन सभी का जो एल्जेब्रिक सम होगा वो उसके सेंटर पर क्या माना जाएगा, 0 माना जाएगा। क्लियर हो गई बात। और कैसा सम होना चाहिए, एल्जेब्रिक सम होना चाहिए। ओके। द एंटायर वेट ऑफ द बॉडी कैन बी कंसिडर्ड टू द एक्ट एट दिस पॉइंट, हाउएवर द बॉडी इज प्लेस्ड। यानी कि जो मैंने अभी पॉइंट बताया, ये जो इस पूरी का जो बॉडी का वेट है, वो वेट एक पॉइंट पर जो कि इसका सेंटर होगा वहाँ पर इसका टोटल फोकस किया जाएगा। क्लियर। अब बात करेंगे कि इनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कुछ इंपॉर्टेंट शेप्स आपसे पूछे जाते हैं एक मार्क्स में आपसे पूछे जाएंगे। कि जैसे कि आपको पूछा जाएगा कि सर्कुलर रिंग के अंदर उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर होगी। तो सर्कुलर रिंग है, ध्यान रखना सर्कुलर केवल रिंग है। तो यहाँ पर सर्कुलर रिंग की जो सेंटर में जो आपको दिख रही है, ये यहाँ पर इसकी ग्रेविटी होगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में। सर्कुलर डिस्क की बात करें तो वो भी इसके सेंटर में होगी इधर। ट्रायंगुलर एक लूप के बारे में बात करें तो उसकी भी इसके सेंटर पर होगी। रेक्टेंगल की बात करें, ये भी इधर सेंटर पर लगानी है आपको। लगभग सारे शेप्स में सेंटर पर ही लगेगी, पैरेललोग्राम में भी, स्क्वायर में भी। और इसी तरह अगर रॉड की बात करें तो उसके बिल्कुल सेंटर में, और सिलेंडर की बात करें तो उसके भी सिलेंडर में, चाहे वो हॉलो हो चाहे वो सॉलिड हो। हॉलो के भी बिल्कुल सेंटर में होगी, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी उनके मैटर पर डिपेंड नहीं करती है, वो केवल उनका एल्जेब्रिक सम होता है उनके वेट का, ठीक है। तो वहाँ पर उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसको 0 माना जा सकता है। क्लियर हो गई आपको बात। ओके। तो इसके बाद में एक और चीज़ बचती है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो भी मैं बताता हूँ। चलिए अब बात कर लेते हैं सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। क्वेश्चन 100% इसमें से आता है एक, और 2 मार्क्स में ज़रूर पूछा जा सकता है आपसे। तो देखिए सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल के लिए हमको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। ये मैंने मान लिया कि कोई एक बॉडी है और इसके चारों तरफ कोई एक ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये मान लेते हैं कोई अर्थ है, या फिर कुछ भी, कोई भी प्लेनेट ले लो, इसके चारों तरफ क्या कर रहा है, रोटेट, रिवॉल्व कर रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, ना तो ये बाहर जा पाएगा और ना ही ये अंदर आ पाएगा। हाँ, डिपेंड करता है कि अगर अंदर वाला फोर्स, यानी कि जो सेंटर है, ये जो सेंटर वाली बॉडी है, अगर इसको अपनी तरफ खींचती है तो ये अंदर की तरफ आ जाएगा। और अगर इसका एक बाहरी फोर्स, जो बाहरी फोर्स ज़्यादा होगा तो फिर ये बाहर चला जाएगा, यानी कि सेंटर अगर इसको नहीं खींचेगा तो ये बाहर चला जाएगा। जैसे अगर मैं बताऊं आपको कि अगर आप एक रस्सी को या फिर एक धागे में एक छोटा सा पत्थर बांध के अपने हाथ पर घुमाते जाओ, तो जब हम उसे घुमाते हैं तो ना तो वो बाहर जा पाता है और ना ही वो अंदर आ पाता है। वो इसलिए क्योंकि उसके ऊपर 2 फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, जिनमें से एक अंदर की तरफ जो फोर्स लगा हुआ है, ये देखिए अंदर की तरफ जो फोर्स लग रहा है इस बॉडी के ऊपर, इसको कहा जाता है सेंट्रीपिटल, बिकॉज ये सेंटर की तरफ लग रहा है। तो आपको समझ में आ गया सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स कहलाएगा। और जो बाहर की तरफ लगेगा वो आपका कहलाएगा सेंट्रीफ्यूगल। इसकी जस्ट अपोजिट में सेंट्रीफ्यूगल लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है।
तो अंदर की तरफ सेंट्रीपेटल और बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आपको क्लियर हो गई वो भी बात। अगर कोई बॉडी किसी भी पॉइंट के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है तो उसके अगर वो बाहर नहीं जा रही और अंदर भी नहीं आ रही तो समझ लीजिए उसके ऊपर दो फोर्स अप्लाइड हो रहे हैं, दैट इज एक सेंट्रीपेटल एक सेंट्रीफ्यूगल। जो कि अंदर की तरफ लगेगा, सेंटर की तरफ लगेगा, सेंट्रीपेटल कहलाएगा, और जो बाहर की तरफ लगेगा वो सेंट्रीफ्यूगल कहलाएगा।